नमस्कार। बिहार का ये चुनावी वर्ष है और आपको पता ही होगा कि चुनावी वर्ष में बहालियां बहुत आती है, खासकर बिहार में अब जो है ट्रेंड बदल चुका है। अब जो है यहाँ पे चुनाव होता है उसमें बहालियों के बारे में बात की जाती है। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे विभागों में बहाली चल रही है। हाल ही में जो है गृह विभाग में जो है पुलिस वाला बहाली कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहाली चल रही है। इसके अलावा बहुत ही जल्द बहुत सारे विभागों में बहाली देखने को मिलेगी और चुनाव से पहले इनके एग्जाम्स हो जाएंगे और संभवतः अगर नियुक्ति पत्र भी अगर बांटा जा सकेगा तो ये भी हम आपको आगे वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन आपको समझना होगा कि जो है ये चुनावी वर्ष है और बहालियों की भरमार है, तो आप पढ़ाई करते रहिए अपने डिग्री के हिसाब से। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि किस विभाग में कितनी सीटें खाली है और कैसे बहाली हो रही है या फिर होने वाली है। जैसे अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग में तो 45,734 पदों पे जो है पद खाली है। इसमें कई पदों पे जो है बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कुछ का एग्जाम्स हो चुका है और कुछ का बाकी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में बहाली आने जा रही है TRE-4 का, इसमें 75,291 के आसपास सीटें होगी। इसमें और भी सीटें इंक्लूडेड होगी, यानी जो है ये TRE-4 में जो है सहायक वाला बहाली हो गया या फिर अन्य जो बहाली है उसमें इंक्लूडेड है, 75,291 के आसपास होगी। इसमें पंचायती राज में 16,496 समेत 2 लाख पदों पर बहाली है। तो देखिए आज के न्यूज के हिसाब से आपको बताते हैं कि आखिर कहाँ पे कितनी सीटें खाली है। देखिए कई लोग कहते होंगे केवल ये न्यूज़पेपर में ही रह जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना न्यूज़पेपर में लिखा जाता है उससे थोड़ा सा कम और थोड़ा सा लेट बहाली आता है। क्योंकि हम लोग कई सालों से देख रहे थे कि जो है स्वास्थ्य विभाग में जो है बहुत सारी ऐसी बहाली थी जो 15-15 साल से नहीं आई थी, लेकिन धीरे धीरे न्यूज़ में आना शुरू हुआ और अंततः बहाली आई भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 2 लाख से अधिक पदों पे जो है भरने के लिए भेजा गया है प्रस्ताव। यहाँ पे कहाँ कितना भेजा गया इसको समझ लीजिएगा। राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अनावश्यक विलंब न हो, इसके लिए विभिन्न चयन आयोगों और बोर्डों को अध्याचना भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि 2 लाख से अधिक रिक्त पदों की अध्याचना विभिन्न चयन आयोगों और बोर्ड को भेज दी गई है। यानी जहां पे आपको बहाली अब तक देखने को नहीं मिली थी, आप किसी भी बहाली का इंतजार कर रहे हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग में, तो आपको अब देखने को मिलेगी। ये बात है, कोई भी पद हो सभी पदों पे बहाली होने जा रही है। जिसमें शिक्षा विभाग में आपको मैंने भी बताया कि टोटल 75,291 बहाली होगी, जिसमें आपको सहायक की भी बहाली नजर आएगी। ठीक है, लाइब्रेरियन वाली भी बहाली आपको नजर आएगी। इसी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये सारी बहालियाँ होगी, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में आपको पता है ये बहाली चल रही है, जो है आपको ड्रेसर की बहाली चल रही है, फार्मासिस्ट का चल रहा है, लैब टेक्नीशियन का चल रहा है, फार्मासिस्ट का चल रहा है, OT का चल रहा है, ECG, एक्सरे, फिर अन्य डॉक्टर्स की बहाली चल रही है। इसमें जो है आपको अभी और भी बहाली आनी बाकी है। कई ऐसे पद हैं जिनका लोग इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी बहाली आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे गृह विभाग में 41,414 पदों पर बहाली होगी, जिसमें आपको पता है ये कि गृह विभाग के अंतर्गत में आपको होमगार्ड आ गया, बिहार पुलिस आ गया, अन्य और पद हैं जो सृजित हुए हैं, उन पर भी बहाली आपको देखने को मिल सकती है। जल संसाधन विभाग में क्लर्क का बहाली होगा, JE की बहाली होगी, 6,931 पदों पर बहाली इनकी हो सकती है। इसके अलावा लघु जल संसाधन विभाग में 6,645, ग्रामीण विकास विभाग में जो है 14,667, पंचायती राज विभाग में 16,496, कृषि विभाग में जो है आपको 7,543। यानी कुल हम बात करें तो 2,14,000 जो है 721 पदों पे बहाली होने जा रही है। बहुत सारे पदों पे बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप किसी भी बहाली का इंतजार कर रहे हैं बिहार में, तो अब जो आपको सभी बहालियां देखने को मिलेगी, चाहे कोई भी। अब किसका हम लोग नाम ले सकते हैं, बहुत सारी बहाली आपको देखने को मिलेगी। जिनका निकल गया है उनका तो प्रोसेस आगे चल रहा है, जिनका नहीं निकला है अब निकलने जा रहा है। और ये चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में आपको बहाली देखने को मिलती है, तो आपका इंतजार अब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। बहुत जल्द सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए क्या होता है ना कि आजकल की जो बहालियाँ है ना बहुत तेज़ी से आती है, तेजी से आएगी। 1 महीने का आपको समय मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद से जो है 1 महीने में एग्जाम्स हो जाता है। तो जो लोग जो है अपडेट नहीं रहते हैं उनकी बहालियाँ छूट जाती है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखिए, क्योंकि अभी हमने देखा है थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट्स के चलते बहुत लोग बहाली से बाहर हो गए हैं। तो अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं, अगर EWS में आते हैं तो EWS बनवा कर रख लीजिए, EWS और निवास बनवा कर रख लीजिए। ठीक है, अगर आप जो OBC
या ईबीसी से आते हैं तो आप क्या कीजिए, निवास बनवा लीजिए और एनसीएल बनवा लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फायदे की चीज़ है, एनसीएल बनवा कर रख लीजिए। एससी एसटी से आते हैं तो आप क्या कीजिए, निवास बनवा लीजिए और प्लस एससी एसटी का सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। फिर अगर आप हैंडीकेप्ड हैं तो आप जो है अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये तो कंपलसरी है, कोई भी बहाली में लगता ही लगता है। और जो आप एनसीएल बनाएंगे बिहार सरकार परियोजनार्थ का बनाएंगे, बिहार सरकार परियोजनार्थ का बनाएंगे, उस पर लिखा रहता है बिहार सरकार परियोजनार्थ। और तो ये चीज़ आप बनवा कर रख लीजिए, बहुत जल्दी आपको बहाली देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।